सकते हो क्योंकि तुम्हारे गोली लग चुकी है। मैं गुलाल इसका पीछे बाबा जी मेरे हाथ में गोली लग चुकी है और पुलिस मेरे पीछे पड़ी है। क्या मैं भाग करके आपकी झोपड़ी की तरफ आ रहा हूँ। तुम्हारे पीछे पुलिस पड़ी, मुझे बचा लीजिए। हेलो, गौर फरमाइएगा। इधर ठाकुर रघुवीर सिंह, बाबा जी तुमने किसी को देखा? नहीं साहब, नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा। बता दो। मैंने किसी को नहीं देखा साहब। सुनिए मेरी बात, आपके कमरे में हीरा डाकू घुसा, आपके कमरे में हीरा डाकू घुसा, धोखा तय कर गया उसने मक्कार है। कमरा खोलो करो, अरे मैं गिरफ्तार अब के चैलेंज आया वो पजकार है। बाबा जी एक डाकू है और तुम उसका हिफाजत कर रहे हो। आया है मेरे आंखों के सामने, मैंने देखा है। बाबा जी अभी समझा रहा हूं, नहीं इसके जुर्म में मैं तुम्हें जेल में भेज दूंगा। मैंने देखा नहीं तो कैसे झूठ कुणाल लगाओ हथकड़ी बुढ़े के, ऐसे नहीं मानेगा ये। इसके 4 वेद पड़ेंगे, शुद्ध हो जाएगा। हाँ हेलो, सारी बातें हीरा सुन लिया, फिर वहां पहुंचा और देखिए कैसे पहचान होती। रघुवीर सिंह उठकर उसके हाथ पर जो शिव का निशान बना है, शिव की मूर्ति बनी है, उसी मूर्ति पर उसका ध्यान पड़ता है। हीरा अब भी समय है, कोई चालाकी मत करना। इंस्पेक्टर मैंने तुम्हें पहले भी समझा दिया है कि मेरा पीछा करना बेकार है, इसलिए मेरा कहना मानो, यहां से चले जाओ। हीरा सोच लो, तुम यहां से भाग नहीं सकते हो। बेटा, ये जो तुम्हारे हाथ में शिव जी का निशान बना है, इसको किसने बनवाया बेटा? बाबा जी यह हमें बिल्कुल नहीं मालूम है कि मेरे हाथ में ये शिव जी का निशान किसने बनाया है। हमको कुछ याद नहीं। बाबा जी क्या बात है, हमारे हाथ में क्या देख रहे हो? हमारे हाथ फरमाइए ठाकुर रघुवीर सिंह, हीरा के हाथ में जब शिव की मूर्ति देखता है तो सोच में पड़ जाता है। इधर जवाहर भी सोच में पड़ जाता है, क्योंकि उसके भी दाहिने हाथ में शिव की मूर्ति बनी हुई है और जवाहर लिखा हुआ है। ये अजब लीला है। हाँ बेटा है, तुम्हारे मेरे दाहिने हाथ पर शिव जी की मूर्ति का निशान, हाँ हाँ, और हीरा के हाथ पर शिव जी की मूर्ति, शिव जी की मूर्ति का निशान। हाँ, लेकिन ये राज
हेलो। तो मुझे मालूम नहीं। हाँ भाइयों, सोन पगार फरमाइए। जब वहां सोच रहा है तब तक भटकते भटकते ठाकुराइन माया उसी जगह पहुंचती है। और ये सच है कि मेरे दाहिने भुजा पर शिव का निशान है। रघुवीर को पहचान कर माया रोने लगी। स्वामी जी, आप प्रिय, तुम अब तक तुम कहाँ थे प्रिय? मैं डर कर भटकते भटकते मैं इस हाल में पहुंच गया और तुम कहाँ से आज हमसे मिलकर आज मैं क्या देख रहा हूँ? प्रिय, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। क्या पूछना चाहती हूँ? बोलो। सही कहा। एक बेटा जो था तुझी गोद में, एक बेटा जो था तुझी गोद में, वो कहाँ को गया बात बतलाइए। एक बेटा जो था तुझी गोद में। हे माया, अब जानकारी करना चाहती हूँ, तो सुनो। अरे जो मारा था जब डाकू से कोई से मारा है जब उसने मुझको मरा जान कर छोड़ और एक बेटे को ले जो तू है। एक बेटे को ले करके जो तू है, दूसरा बेटा है बता दीजिए। एक बेटे को ले करके बेटे को तो तू लेके भगी थी और जिस डाकू बेटे से। हाँ जिस बेटे को मैं लेकर के भागी थी, हाँ जंगल में भागते भागते मैं जा रही थी। हाँ। अचानक शेर ने मेरा पीछा कर लिया। क्या? शेर मेरे बच्चे को उठा ले गया। क्या मैं शेर के दहशत से बेहोश हो गई थी। मुझे कुछ नहीं पता क्या तुम्हें पता? स्वामी, मुझे कुछ नहीं पता। प्रिय, और जो मेरे पास में बेटा था उसको शेरा ने मुझ पर गोली चला दिया और मुझे मरा जानकर वही छोड़ दिया और मेरे बेटे को लेकर शेरा भाग गया था।
हाँ प्रिय। क्या कहा? आपके बेटे को हाँ, डाकू शेरा? मेरे बेटे को शेरा ने मुझे गोली मार दिया और मुझे मरा समझकर मेरे बेटे को लेकर शेरा सिंह फरार हो गया या भगवान, और मैं ही तड़पता रहा। ये मैं क्या सुन रहा हूं? इसका मतलब मेरे माता पिता मेरी नजरों के सामने खड़े हैं। आपका बड़ा बेटा जीवित है। क्या? मैं ही आपका बेटा हूं। क्या तुम मेरे बेटे हो? चिंता मत कीजिए, मालिक ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। बेटा जवाहर, हेलो, सेन पर गौर फरमाइए। शेरा समझ गया कि मैं ठाकुर रघुवीर सिंह का बेटा हूँ। माया मेरी माँ है। दोनों गले मिलते हैं। इधर जवाहर भी अपने हाथ में देखकर दंग है। तब तक ठाकुराइन माया जवाहर से पूछ बैठी कि बेटा, ये तुम्हारे हाथ में तो शिव की मूर्ति बनी हुई है, तुम बताओ कि तुम किसके बेटे हो? बेटा जवाहर, कहिए माँ जी, क्या बात है? तुम्हें तो तुम्हारी वर्दी की कसम मेरे लाल। ये बता, तुम किसके बेटे हो मेरे लाल? माँ, इस सोच में मैं भी पड़ गया हूं, लेकिन हाँ, इसका निर्णय सिर्फ पिताजी कर सकते हैं। मैं इंस्पेक्टर विनोद खन्ना का लड़का हूं। आइए साहब जी। साहब जी, क्या बात है? मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। एक माँ की ममता का सवाल है साहब। आप कृपा करके ये बता दीजिए, आपको इस वर्दी की कसम इंस्पेक्टर जवाहर आपका सगा बेटा है? बोली बात। वैसे मैं जीवन में कभी झूठ नहीं बोला, और आज ये तुम्हारे आंखों से जो अनमोल मोती निकल रहा है, यह देखकर हमें बहुत बड़ा दुख है। अगर आप पूछ रही हैं कि जवाहर किसका बेटा है, तो मैं साफ साफ बताऊंगा। चाहे आप मुझे वर्दी की कसम कहते हैं या कोई कसम दे, इससे मतलब नहीं है, लेकिन मैं देशभक्त हूं, सच्चा सिपाही हूं, मैं झूठ नहीं बोलता। जवाहर मेरा सगा बेटा नहीं। साहब, आप सच कह रहे हैं? जी हाँ, एक समय की बात है, हमारी ड्यूटी बड़े वाले जंगल में लगी थी, क्योंकि खबर मिली थी कि ठाकुर शेरा उसी रास्ते से अपने साथियों के साथ निकलता है, और मैं उसी की तलाश में वहां मैं सिपाहियों के साथ मौजूद था। अचानक गोली की आवाज मेरे कानों तक पहुंची। मैं उस तरफ दौड़ा और देखा कि बिरजू बहेलिया गोद में बच्चे को लेकर जा रहा था। मैंने उसे रोक लिया और उससे पूछा कि इस लड़के को तुम कहां लेकर जा रहे हो, ये कौन है? तो उसने बताया कि इस बच्चे को शेर लेकर जा रहा था। मैंने उसे गोली मार दिया और बच्चे को छीन लिया। अब मैं इसे ले जाकर बाजार में बेचकर तो अपना आगे का काम चलाऊंगा। मैंने कहा नहीं, जो पैसे चाहो मुझसे ले लो और इस बच्चे को मुझे दे दो। मैंने अपने 1 महीने का तनख्वाह उसे देकर जवाहर को लिया
जब इसके हाथ में देखा तो दाहिने हाथ में शिव जी की मूर्त बनी थी, नाम जवाहर लिखा था। मैंने सोचा कि इसका क्यों ना जवाहर के ही नाम से पुकारूं। मैं तब से लाकर लालन पालन किया, पढ़ाया लिखाया और आज एक होनहार अफसर बना दिया। यह मेरा सगा बेटा नहीं है, यही मेरी कहानी है।